102 को डिवाइड कर रहे थे हम इसे 20 से, 102 मरला है तो इसको 20 से करोगे 100 के साथ कितना आएगा 5 से 100, पीछे बचेगा 2, ये मरले हो जाएंगे, ये कनाल हो जाएंगे, बस 2 5 कनाल और 2 मरला, ये याद रखिएगा। और रेक्टेंगुलर जो भी हमारी फिगर होगी उसका एरिया हम इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। मरला कन्वर्ट करना आ गया, फुट से कैसे मरला बनता है, कनाल कैसे बनता है, कनाल से मरला कैसे निकालना है, ये भी हो गया, ठीक है। अब हमारे पास है 45 कनाल्स, तो इसको मरले में कन्वर्ट करना तो सीधा 20 सम क्या कर देंगे डिवाइड, 900 मरला आ जाएगा, ठीक। इसी को अगर हमने द्वारा 900 मरला को हमने स्क्वायर फुट में करना है तो इसको किस से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 272 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर फिट में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए ऊपर चलते हैं एक बार, जो हमारा ये था। तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे थे, एक कर्म किसके बराबर होता है 5.5 फुट के बराबर होता है। 3 कर्म जो होंगे, ठीक है, 3 कर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी 16.5 फुट, यानी कि 5.5 5.5 जमा 5.5 जमा 5.5, जहाँ क्या 3 करोड़ लंबाई जो है वो किसके बराबर हो जाएगी 5.5 फुट के, 5.5 फुट को अगर 3 बार करोगे तो वो बनेगा 16.5 फुट, और वो होता है 3 करोड़ के बराबर, ठीक है। तो एक मरला जो होगा वो किसके बराबर होगा, टोटल एक मरला जो बनेगा वो बनेगा 272 स्क्वायर फुट के बराबर, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि 16.5 जब 16.5 जैसे मैंने पहले आपको बताया तो वो कितना होगा 272 स्क्वायर फुट, और 3 कर्म जब 3 कर्म करेंगे तो वो कितना बनेगा 9 सरसाई। एक मरला जो होता है वो अगर फुटों में हम देखें, स्क्वायर फुट में देखें तो 272 स्क्वायर फुट का, और अगर कर्म में देखें तो 9 सरसाइयों का होता है। 20 मरला जो होता है वो 1 कनाल के बराबर होता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ 1 करूँ इंटू 1 करूँ, यानी कि 5.5 फुट उधर 5.5 फुट उधर, तो अगर वो स्क्वायर में है तो वो एक सरसाई बन जाता है। सिमिलरली 3 कर्म और 3 कर्म उधर, ये 9 सरसाइयाँ, ये कितना बनता है 1 मरला बनता है। एक मरले में कितनी सरसाइयाँ होती हैं 9 सरसाइयाँ, ठीक है। एक मरले में कितनी सरसाइयाँ होंगी 9 सरसाइयाँ होंगी। ये था हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड के लिए, ये हमारा था यहां करता हूं क्योंकि वहां पे ये मैंने निशान इसलिए लगाया क्योंकि यहां से क्लियर हो जाए कि ये चारों साइडें बराबर हैं। किसी फिगर की चारों जब साइडें बराबर हो, यानी कि ये साइड, ये वाली साइड, ये सब साइडें बराबर हो, तो उस केस में हम उसको क्या कहते हैं स्क्वायर कहते हैं। कोई भी फिगर जिसकी चारों साइडें बराबर हो, जैसे ये साइड भी बराबर है, ये साइड सब बराबर है, तो इस फिगर को हम क्या बोलेंगे स्क्वायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्क्वायर बोलेंगे। तो स्क्वायर का जो एरिया होता है साइड स्क्वायर के बराबर होता है। जहां कई बार हम यहां से एक लाइन बोलते हैं जिसको डायगोनल बोला जाता है। क्या बोला जाता है डायगोनल। रेवेन्यू की लैंग्वेज में इसको बतर कहा जाता है, जो एक कोने से लेके दूसरे कोने तक ड्रा किया जाता है, जहां बनाया जाता है, ठीक है। अगर आपके पास ये बतर है, अगर इस तरीके से निकालोगे तो एरिया जो उसका डायगोनल से ही निकल जाएगा। डायगोनल को डायगोनल से ही मल्टीप्लाई करना है, 2 होते हैं ये D1 और D2 भी कहा जा सकता है, ठीक है। जब मल्टीप्लाई कर लो जब ये, क्योंकि इसके दोनों डायगोनल क्या रहेंगे सेम ही रहेंगे वो D, इसलिए D का स्क्वायर ले लो तो D इंटू डी, ये इसका डायगोनल भी D ही रहेगा, इसका दोनों D इंटू डी जब 2 करोगे तभी एरिया स्क्वायर का आ जाएगा। जहां साइड जब साइड करोगे तब भी स्क्वायर का एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये अगर कोई ऐसी फिगर है, आपका खेत ऐसा है जिसकी चारों साइडें बराबर हैं, तो एक साइड को दूसरी साइड से मल्टीप्लाई कर लोगे तो एरिया आ जाएगा।
दूसरा केस है, जैसे हमने ये रेक्टेंगल, कोई ऐसी फिगर जिसके आमने सामने की ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, उसमें आपने कुछ नहीं करना है। मतलब एक को बेस कह सकते हो, एक को हाइट कह सकते हो, एक को ये लंबी साइड को लंबाई कह सकते हो, इस साइड को चौड़ाई कह सकते हो, लेंथ ब्रेड्थ कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। लेंथ जर ब्रेड्थ कह सकते हो, ठीक है। कई जगह पे कई लोग बेस इंटू हाइट भी कहते हैं, अल्टीट्यूड भी कहते हैं, जहाँ अपोजिट साइड की को आमने सामने वाली साइड को मल्टीप्लाई कर लो। मान लो ये वाली साइड 4 जैसे इसने दी है और ये वाली 7 है, ये 4 जरबे 7 करोगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। फुट में होगा तो स्क्वायर फुट आ जाएगा। इस तरीके से जो आमने सामने की साइड्स होती हैं उनका एरिया निकालना, या कोई ऐसी फिगर जिसकी शेप बराबर हो, उनका एरिया निकालना आसान होता है, तो वो आसानी से निकल जाता है। तो मेन चीज आती है जब कोई फिगर ऐसी हो, ये ट्राइंगल त्रिभुज हो, ठीक है। 4 वाली को चतुर्भुज कहा जाता है, क्वाड्रिलेटरल जनरल कहा जाता है, उसमें रेक्टेंगल आती है जिसके आमने सामने की साइडें बराबर हो, सारी साइडें बराबर, स्क्वायर आती है, उसमें और भी फिगर्स आती है। तो अब ये जो फिगर है ट्राइंगल, ठीक, ये मतलब इसकी 3 साइडें हैं, ए बी और सी। ये वाली साइड, एक साइड, 2 साइड और 3 साइड, ठीक है। ए बी सी तीनों साइडें। अब खेत का अगर किसी का खेत इस तरीके का है तो वो तीनों साइडें तो माप लेगा आदमी, लेकिन उसको एरिया निकालना, लेमैन को एरिया निकालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो त्रिभुज शक्ल की जो खेत होंगे, जहाँ जो ट्राइंगल होती है, ये इसमें भी आगे टाइप्स होती हैं। हो सकता है कि इसकी 2 साइडें बराबर हों, जैसे यहाँ पे हो सकता है ये ए और सी साइड देखने से ही लग रहा है कि ये दोनों बराबर हो सकती हैं, लेकिन बी इनसे बड़ी है, ठीक है। ए और सी जो है 2 साइडें हो सकता है बराबर हो। कंडीशन ये हो सकती है, मान लो साइड 1, साइड 2, साइड 3, ध्यान से देखना इसको, साइड 1, फिर मैं 2 यहां लिख रहा हूं, फिर मैं 3 यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। साइड 1, साइड 2 और साइड 3, ठीक है। हो सकता है कि ये तीनों साइडें आपस में क्या हो, बराबर। हो सकता है कि तीनों साइडें आपस में बराबर बन जाएं। हो सकता है कि ये 2 साइडें बराबर हो या ये 2 साइडें बराबर हो, ठीक है। कोई 2 साइडें ये है, तीनों मान लो तीनों बराबर हैं। हो सकता है पहली 2 बराबर हो या दूसरी 2 बराबर। मान लो ये मैं इसको ऐसे क्रॉस कर रहा हूँ, यानी कि साइड 1 और साइड 2 बराबर है, लेकिन साइड 3 उनके बराबर नहीं है। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि तीनों साइडें बराबर ना हो, कोई भी साइड किसके भी बराबर नहीं है। ये कंडीशन हो सकती है किसमें, जब आप किसी ऐसे खेत की बात कर रहे हो जो किस शक्ल का है, त्रिभुज 3 साइडों वाला है। डोगरी लैंग्वेज में इसको पराठा शेप भी कहा जाता है। तो ठीक है, जो खेत पराठा शेप हो, परोंठी शेप कह सकते हैं, कहते हैं उसको। तो कोई खेत ऐसा जिसकी शक्ल इस तरीके की होगी, तो जिसको क्या है 3 शेप और साइडें हैं उसकी, उसका एरिया निकालना सबसे ज़्यादा टफ होता है। जिस आदमी को इसका एरिया निकालना आ गया वो फिर दुनिया के किसी भी फील्ड का एरिया निकाल सकता है, ठीक है। लेकिन इसको हम देखेंगे अगले उसमें वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अगले पार्ट में, सॉरी, इसी वीडियो के अगले पार्ट में हम देखेंगे कि ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला जा सकता है। तो सिमिलर, अब एक ट्राइंगल है तो इसी ट्राइंगल को मिला के हम 2 ट्राइंगल्स भी बना सकते हैं। देखो जैसे ये ना, एक ट्राइंगल थी तो 2 जोड़ी हुई है मैंने, तो ये 2 ट्राइंगल बन गई। अब बीच की जो है, ये साइड इसकी बराबर है, ये साइड इसकी बराबर हो सकती है। तो ये भी एक
तो हम कैलकुलेट कर रहे थे, बात कर रहे थे ट्राइंगल की। ट्राइंगल की किस्म ऐसी हो सकती है कि जिसमें तीनों साइडें बराबर होंगी, जिसमें तीनों साइडें बराबर होंगी उस ट्राइंगल को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तीनों साइडें बराबर, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऐसा खेत जिसकी तीनों साइडें बराबर है, तो मतलब तीनों साइडें बराबर, इक्वी मतलब इक्वल, और लेटरल मतलब साइडें, तीनों साइडें क्या उसकी बराबर। जिसकी दो साइडें बराबर, कोई भी दो हो सकती है, 1 2 2 3 हो सकती है, कोई भी। मैंने एग्जांपल के लिए 1 और 2 बराबर रखी है और थर्ड बराबर नहीं रखी है। उस केस में क्या होगा, इसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। और जिसकी कोई भी बराबर नहीं होगी उसको बोलेंगे स्केलर ट्राइंगल, स्केलर ट्राइंगल। सबसे बड़ा मसला उस खेत का है जिसका एरिया, जिसकी कोई भी साइड बराबर ना हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस खेत में है, ठीक है। तो स्केलर ट्राइंगल जो होती है, ऐसा खेत जिसकी क्या हो, जिसकी कोई भी साइड बराबर ना हो, उसका एरिया निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल वाली बात है। मुश्किल तो नहीं है, आम आदमी के लिए ये मुश्किल रहता है। तो पहले हम देखते हैं ये वाला, ठीक। ये जो ट्राइंगल है, ये इसको ये, यहाँ पे अगर मैं ए डालूं, यहाँ पे अगर बी डालूं, यहाँ पे क्या डालूं, सी, ठीक। क्या डाले, ए बी और सी डाले यहाँ पे। इसकी ये साइड और ये साइड बराबर है और ये साइड बराबर नहीं है, ठीक है। क्या करना होता है, इसके सेंटर में यहाँ पे एक लाइन डालनी होती है, ये वाली लाइन, ये ऐसी लाइन, ठीक है, जिसको हम हाइट कहते हैं। सिमिलर ये जो है, ये आगे ही राइट एंगल है, इसकी ये इसकी हाइट है, ए बी और सी, ये इसकी हाइट, जहां इसको परपेंडिकुलर कहा जाता है। ये इसका बेस है, ये इसका हाइपोटेन्यूज है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। परपेंडिकुलर और बेस, ये जो ये है, ये आइसोसेलेस है, ठीक है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, सॉरी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइडें बराबर है इसकी, ए बी और सी बी। ये तीनों साइडें इसकी क्या है, बराबर, और ये इसकी दो बराबर हैं। एक तो ये राइट ट्रायंगल है, दूसरी ये इसका क्या है, दूसरी ये साइड बराबर है और ये साइड भी बराबर है। ये अगर बराबर नहीं भी होंगी तो ये परपेंडिकुलर है इसका, तो ये तब भी इसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। अब इसके बीचों बीच हम एक लाइन ड्रा करेंगे जो इसके परपेंडिकुलर आएगी। इस बेस के जो सेट, इसके कॉर्नर, ये अगर ट्राइंगल, अगर आपका खेत ऐसे है, आपने कुछ नहीं करना है, आपको लग गया पता कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। आपने नीचे वाली साइड को मापना है। मान लो ये आपकी साइड है नीचे वाली 40 फुट, क्या है, इसका सेंटर आएगा 20 फुट पे, और इसका जो कोना आपने उसको खाली मिला देना है बस, ठीक है। इसको क्या करना है, खाली मिला देना, और यहाँ से लेके यहाँ इसको माप लेना है। मान लो नीचे आपका आ गया 40 फुट आया, तो सेंटर में 20 फुट पे आपने क्या रख लिया, निशान लगा दिया, तो ये 20 फुट इधर हो गया, 20 फुट इधर हो गया, ठीक, 40 फुट है। तो यहाँ भी आपका आ गया, ये मानो यहाँ से लेके यहाँ तक 30 फुट आ गया। कितना आ गया, 30 फुट आ गया, ठीक। यहाँ से क्या करना है, ये मानो खेत था, समझ आ रहा ना, दोबारा एक बार देख लीजिए। ये ऐसे खेत था हमारा, ऐसे ट्राइंगल, हमने क्या करना है, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक माप लिया, मान लो ये आ गया 40 फुट। अब ये कोना है, इस पहले यहाँ से हम इसका निकालेंगे सेंटर। सेंटर 20 फीट पे आएगा, 40 फीट है तो सेंटर कहाँ पे आएगा, 20 फीट पे। 20 फीट के इस पॉइंट को ये पॉइंट लेके हमने इस पॉइंट के साथ इसको मिला लेना है सीधा। तो इसको यहाँ से लेके मेजरिंग टेप, फीता लेके आप यहाँ से लेके यहाँ तक माप सकते हो। तो ये आपने माप लिया, मानो ये बना आपका 30 फुट। कितना बना, 30 फुट। कुछ नहीं करना है, 30/40 को 2 से तकसीम कर देना, ठीक है। तो ये आएगा 1200 स्क्वायर फुट, 1200 आएगा। 1200 को जब 2 से डिवाइड करोगे 600 आ जाएगा। कितना बन जाएगा, 600 स्क्वायर फुट बन जाएगा। ये आपका कितना बनेगा, 600 स्क्वायर फुट। दोबारा से एक स्लाइड लेते हैं आगे। ऐसे खेत था, आपने क्या किया, यहाँ से
मेरी टेप फीते से मापा, ये लंबाई इसकी 40 थी। कंडीशन है याद रखना बात, ये अगर दोनों साइडें बराबर हैं, ये भी आप मेजर कर सकते हो फीते के साथ। मान लो ये साइड आपकी आ रही थी 55 फुट, ये भी 50, क्योंकि बड़ी है तो बड़ी होगी साइड, ये हाइपोटेन्यूज होता है तो साइड लंबी बन जाती है। तो आपने माप तो आप सारी साइडें सकते हो। जब सारी साइडें मापोगे तो आपको पता चल रहा है यार ये दो साइडें बराबर आ रही हैं। अब जो दो साइडें बराबर है ना, उनके बीच का जो पॉइंट लेना है, दो साइडों के बराबर का पॉइंट, और तीसरी साइड जो है उसकी हाफ के साथ, यानी कि इसका आपने फीता मारा होगा, मापा होगा, 40 फुट आएगी तो 20 फुट यहाँ होगा कहीं। अगर ये 60 फुट है तो 30 फुट पे ले लो, ठीक है। जितने भी फिट है आपका है, आपने इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, मिला लेना है। ये राइट एंगल पे आएगा, इसको आपने इन दोनों पॉइंटों को क्या करना है, मिला लेना है। अब जो ये ट्राइंगल है, इसका एरिया होता है 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड, बेस इंटू अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड आएगा जब हाइट आएगी, बेस इंटू हाइट भी कह सकते हो। बेस आपका आएगा 1/2 तो लेना आपने, बेस आपका 40 है, ये हाइट आपने जितनी निकाली होगी, हो सकता है 35 निकाली आपने, जरबे क्या कर लेना है 35, ठीक। यहाँ से कट जाएगा ये 20 के साथ, पहले मल्टीप्लाई कर लो इसको, ठीक है। मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर लो, या यहाँ से सीधा कर लो, तो यहाँ से आ गया ये 700 स्क्वायर फुट। अब ये एरिया आपका 700 स्क्वायर फुट आ गया। अब स्क्वायर फुट को आपने किस में कन्वर्ट करना है, मरले में, तो डिवाइड कर लो 272 से, 2 मरले कुछ आएगा ये, ठीक है ना। 700 को जब डिवाइड करोगे 272 से तो 2 मरला एंड समथिंग आ जाएगा ये। इस तरीके से आप उस फील्ड का एरिया निकाल सकते हो जिसकी 2 साइडें बराबर थी, और एक इसमें तीनों साइडें भी बराबर हो सकती हैं, ठीक है। हो सकता है ये आपकी ये भी 40 हो, ये भी आपकी 40 हो, तब भी एरिया निकल जाएगा। तीनों साइडें बराबर थी तब भी इस फार्मूले से एरिया निकल जाएगा। उसमें जब तीनों साइडें बराबर है तो फिर किसी भी कोने से कहीं पे भी आप दूसरी की सेंटर में लाइन ड्रा कर सकते हो। एक बार इसको दोबारा रिपीट करते हैं, नई स्लाइड के ऊपर 2 पार्ट में लेते हैं। जैसे हमने ये मान लो ये साइड ए है 40 फुट, नहीं 40 को नीचे वाला को लिया था, ऊपर कंफ्यूजन हो जाएगी। 40 नीचे वाला, ये भी चलो 40 ले लेते हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका भी फार्मूला सेम। अब ये तीनों साइडें बराबर है, आप इसका सेंटर निकालो, चाहे इसका सेंटर निकालो, चाहे इसका किसी भी साइड का सेंटर निकालो, सामने वाले कोने के साथ आपने मिला देना है, ठीक है। जो आएगा ये मान लो 30 आता है, जो भी आएगा 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड करके कर सकते हो। आप चाहो तो इस ये वाला कोना सामने वाली की साइड के बराबर कर सकते हो, इसके बराबर। आप चाहो तो इसके ये वाला कोई भी ले सकते हो आप, एक कोना लेके उसके सामने वाली जो साइड होगी उसका हाफ के साथ, आधे के साथ सीधा मिला लेना है। और जैसे पिछले में हमने पढ़ा, हमने यहाँ लिया था नीचे वाला 40 फुट और ये वाला 55, ये 55। इसमें फिर आपने ध्यान रखना है ये दोनों साइडें बराबर हैं, इनके बीच का कोना लेना है आपने। इनका कोना नहीं ले सकते हम, वो टफ अलग बन जाएगा। इसका कोना नहीं ले सकते, दो जो साइडें बराबर हैं उसका कोना लेके आपने इसका सेंटर निकाल के सीधा आपने यहाँ जाना है, तो आपका एरिया निकल जाएगा। 1/2 बेस, ये 40 आ गया, बेस इंटू अल्टीट्यूड सीधा, ठीक है। यानी कि बेस कितना आया 40, जरबे हाइट जो है, अल्टीट्यूड जो है, ये मानो आपका निकलता है 25, जो भी आपका आएगा वो निकाल के ये आएगा 25 का 100, 1000। अब 1000 को आपने डिवाइड कर लेना किससे, 272 से, तो ये आपका किस में आएगा, मरला में एरिया आ जाएगा, मरलास में। और अगर ज़्यादा है मरलास को आपने डिवाइड करना है किसे, उसमें मल्टीप्लाई कर दो। मरलास को 20 मरलास हो से ज़्यादा है तो वो फिर उसको आप कनाल में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था उस फिगर का एरिया निकालना जिसकी दोनों साइडें बराबर है, जब तीनों साइडें बराबर है। ये आसान हो गया। अब हम मेन आएंगे किसके ऊपर, हमारा अब ऐसी फिगर रहेगी जिसका